सीजीएल रद्द करो, सीबीआई जांच कराओ। अब ये दो नारा है जो आंदोलनकारी छात्रों का सबसे बड़ा नारा है, और यही वो दो मांग है जिन मांगों पर छात्रों और सरकार के मंत्रियों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। छात्रों के जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गए थे, सरकार की तरफ से जो मंत्री थे, 4 मंत्री, उनके बीच दूसरे राउंड की बातचीत इन्हीं दो मुद्दे पर अटकी फंसी। छात्रों की कई मांगे मानी गई, जो नहीं मानी गई उन्हीं मांगों को लेकर आज छात्र पुरानी विधानसभा से जो इधर है, पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये छात्र लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर यहाँ मार्च करेंगे। तो यहाँ जो आप जा रहे हो मार्च करने, तो आपको जो कोर टीम के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आगे कहाँ तक जाना है? जहाँ रोके विधानसभा तक जाना है सर, वहाँ घेराव करना है। नई विधानसभा तक घेराव करना है हम लोग को। लेकिन नई विधानसभा के पहले 2, 3, 4 जगह, 5 जगह बैरिकेडिंग है पुलिस का। वो हम लोग को नहीं रोक पाएगी सर, हम लोग उसका पार करेंगे। आज हम लोग धरना दे देंगे। देखो क्या है, जो लीडर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं बैरिकेडिंग हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। बैरिकेडिंग हम लोग नहीं करेंगे जब तक सीजीएल रद्द नहीं होता है, जब तक टीडीपीएल जितना एग्जाम लिया है रद्द नहीं होता है, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हम लोग 1 मिनट आ गया, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर जसूरिया हुआ। आप जेपीएससी में हम एग्जाम पास किए हैं, उसके बाद भी एग्जाम रद्द करा रहे हैं। प्रीलिम्स पास किया है। ये बच्चा है जो प्रीलिम्स पास किया है जेपीएससी का, जिसका नतीजा 2 जुलाई को आया था, उसके बाद रद्द कराने की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप लोगों को, जो आपके लीडर्स हैं, जो कोर कमेटी के, उन्होंने क्या कहा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ हम लोग का मेन एम है नया विधानसभा पहुंचना। लेकिन पुलिस क्या कहता है, हम लोग यहाँ के छात्र है, झारखंड के मूल छात्र है, लेकिन 4-5 जगह मार्केटिंग लगा दी। अगर नहीं जाने देंगे, हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं सर, हम लोग सिर्फ चुपचाप वहाँ बैठ जाएंगे। और जब तक सीजीएल रद्द, टीडीपीएल का जितना एग्जाम लिया है सब रद्द, और एफआरओ एसीएफ जब तक रद्द नहीं होगा, जेएसएससी में जब तक सुधीर गुप्ता नहीं हटेंगे, तब तक हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। आज के बाद यहीं बैठे रहेंगे। आप क्या कह रहे हो? मैं भी सीजीएल और ये जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ हुआ है। तो आप लोग को यही कहा गया कि जहाँ रोका जाए जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बस वही रुक जाना है। हम लोग अपना प्रोटेस्ट पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम लोग किसी तरह का उपद्रव नहीं मचाएंगे, किसी तरह का अपमानित वर्ड यूज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि एग्जाम को रद्द करें और जितने भी जेएसएससी के सचिव उचिव है सबको हटाए वहाँ से। ये बहुत अच्छी बात कर रहा है लड़का। और यही छात्र लीडर, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, उन सब के बयान देखे मैंने देर रात से सुबह तक। वो यही कह रहे हैं कि हम उपद्रव नहीं करना चाहते, हम जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचने की ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहते जिससे हिंसा हो। यही ये छात्र कह रहा है। और स्टूडेंट लीडर्स कह रहे हैं कि जहां उन्हें एकदम रोक दिया जाएगा, वहां वो फिर धरने पर बैठ जाएंगे, वहीं अनशन करेंगे। और यहां से 2 किलोमीटर के बीच 5 बैरिकेडिंग है, जो अपने वीडियो में कई बार दिखा चुका हूं। आखिरी बैरिकेडिंग विधानसभा से 700 मीटर पहले है, जहां 2 लेयर की बैरिकेडिंग है, जिसमें कटीली तारें लगी है। लेकिन उससे पहले 3 बैरिकेडिंग है। शायद यहां से वहां तक लोगों को जाने दिया जाए। आखिरी बैरिकेडिंग के पहले तक कहां पहुंचते हम भी देखेंगे। लेकिन हाँ बोलो, सरकार जब इसमें शामिल नहीं है, सरकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हेमंत सोरेन करे कि हम सीना चीर के दिखाएंगे, तो उनको सीबीआई देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो किनको बचा रहे हैं? अगर वो खुद साफ है तो किनको बचा रहे? सीबीआई दीजिए आप। सीजीएल में 1700 से ज्यादा सीट बिका है। हम लोग पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। सीजीएल पे हेमंत सोरेन के कार्यकाल का जितना एग्जाम है, सारा एग्जाम में सेटिंग हुई है। वो भी 1-2% नहीं, 5% नहीं, 90 लाइसेंस नहीं आया है नंबर का। कितने नंबर में बच्चों को लिए अभी तक हम लोग को पता नहीं है। हम लोग 180 लाके हम लोग सोच रहे कि हम लोग क्यों नहीं हुआ, और अभी तक कुछ नंबर आएगा तब ना हम जानेंगे मेरा क्या गलती था। जेपीएससी कटअप जारी नहीं करती है सर, जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करती है। जेपीएससी इतनी बड़ी संवैधानिक बॉडी है, अपना क्या कहते हैं मार्कशीट जारी नहीं करी है। 11 से 13 जेपीएससी का मेंस का कॉपी नहीं दिखाया गया है हम लोग का। तो हम लोग कहाँ जाए सर? हम लोग यहाँ का मूल निवासी हरियाणा के 600 कैंडिडेट यहाँ OMR रंगा के, कोई रवि सिंह, रवि कुमार दिल्ली के क्या कहते हैं 11th
यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो चुका है। हरियाणा का इसमें भी सर यहाँ जनजातीय भाषा है। झारखंड 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातीय भाषा पूछा जाता है। उसके बाद आप बता दीजिए, आप लॉजिकली बता दीजिए, मुझे प्रूफ कर दीजिए कि हरियाणा के 600 बच्चे का पीटी में कैसे सिलेक्शन हुआ। ये आक्रोश, ये नाराजगी इस लड़के की समझ सकते हैं जो 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका है। हालांकि उस परीक्षा को रद्द करने पर सहमति हो गई है 14वीं, और मेरे ख्याल से 23 और 25 का बैकलॉग। लेकिन सीजीएल बहुत बड़ा मुद्दा और सीबीआई जांच। अब ये एक बहुत बड़ा विलन है छात्रों के लिए, जिसका नाम झारखंड का बच्चा जानता है, अभय तिवारी। परिवार का, इनके मौसा का बेटा, इनका चाचा का बेटा, इनका फूफा का बेटा, एक साली साला, सब क्या कहते हैं। देखिए, अभय तिवारी का साला उपेंद्र मिश्रा, अभय तिवारी का ममेरा भाई, चाचा का सारू का बेटा, एक एग्जाम में एक परिवार के इतने लोग कैसे आ जाएंगे? मुख्यमंत्री इसका जवाब दे हमें। वो भी तब जब अभय तिवारी उस टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। अब उसकी कितनी सेटिंग थी जेपीएससी में कि वो मार्केटिंग मैनेजर खुद 12 में से 10 परीक्षा क्वालिफाई किया, और उसका ये 1 मिनट रुकिएगा, और पूरा ये अभय तिवारी का कुनबा है, जो पूरा 4 इधर 5 इधर 9 लोग उसके परिवार के हैं, साला ममेरा भाई और ये सब 10 लोग हैं। हिंदुस्तान का खबर देखिए, लिखा है कि क्या कहते हैं, सीजीएल में धमाका, अभय तिवारी का कबूलनामा, 1.80 करोड़ का डील हुई है। बोकारो में क्वेश्चन का आंसर रटाया गया है। आखिर में सरकार जांच से क्यों डर रही है? सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? हमें सीजीएल रद्द चाहिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। सीबीआई सीजीएल रद्द के साथ साथ सीबीआई जांच चाहिए। और मुख्यमंत्री को एक बार हम बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं सर कि नौजवानों के साथ हैं हम, राहुल गांधी भी बोलते हैं कि नौजवानों के साथ है। वो दिल्ली चले गए राहुल गांधी, उनके यहाँ सरकार है गठबंधन का सरकार। राहुल गांधी भैया अब थोड़ा झारखंड भी आइए जी, कभी तो झारखंड आइए। और नौजवान रोड पे हैं, आपकी सरकार को सत्ता में बैठाए, अगर बैठाने का ताकत रखता है ना, तो फेंकने का भी ताकत रखता है नौजवान। किस चीज के अभ्यर्थी हो? जी मैं पीजीटी जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जेपीएससी में पीजीटी जिसके अंतर्गत आती है, मैं खुद मास्टर डिग्री हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग को अब ये तिरंगा मार्च निकल रहा है। जैसे सरकार के भविष्य की बारी आती है तो वो टाइमली इलेक्शन करवा लेती है, सत्ता बना लेती है। लेकिन जब युवा के भविष्य की बारी आती है तो वो हर समय पेपर लीक कर देती है, सीटें बेच देती है। आखिर युवा ये अन्याय कब तक सहेगा सर? सही बात है। अब आगे आइए, चूंकि तिरंगा मार्च निकल चुका है इसलिए हम आगे चलेंगे। करण आगे आइए। यहाँ से तिरंगा लेकर ये मार्च करते हुए छात्र अब नई विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे सहयोगी कैमरामैन कहीं दिख रहे हैं तो आगे आ जाइए। करण आप आगे आइए, बिल्कुल आगे आइए। अब उसके बाद छात्रों का समूह यहाँ से नई विधानसभा के घेराव के लिए आगे। करण आगे आइए। नई विधानसभा के घेराव के लिए छात्रों का समूह निकल रहा, और सबसे बार मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी मांग और सीजीएल रद्द किया जाए, सीजीएल को रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच कराया जाए। यही मांग है। सर देखिए, हेमंत सोरेन जो बार बार बोल रहे थे सर कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, अगर स्टूडेंट के साथ रहता ना सर, अभी तक जैसे सीजीएल रद्द हो जाता, प्रॉपर कैलेंडर निकलता। जब वो अपना सरकार में आने वाली थी सर, तो उस समय प्रॉपर बोल रहे थे कि हर साल 5 लाख वैकेंसी देंगे, आप अगर नहीं देंगे तो रिजाइन देंगे। अभी तक हमको लग रहा है 10 साल होने वाला है, 2029 में 1 से 2000 वैकेंसी दिया है सर। स्टूडेंट के साथ पूरा मचोड़ दिया है वो, एकदम पूरा इतना दयनीय स्थिति कर दिया ना सर। एक गरीब स्थिति नहीं समझ पा रहा है कि कहाँ जाए हम, क्या 2000, 5000, 10,000 का नौकरी करें या फिर अलग कुछ करें। मतलब दिमाग से अपना सोच नहीं पा रहा सर। मेंटली एकदम निचोड़ दिया है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मंतोष कुमार नाम हुआ सर मेरा। हम लोग 10-12 साल से सर, मतलब जैसे जेई का वैकेंसी का, हम लोग जेई का स्टूडेंट है, जूनियर इंजीनियर का सर, अमीन का स्टूडेंट है सर हम लोग। तो सर यहाँ तक कि ना वैकेंसी आने का नाम ही नहीं ले रहा सर। यही स्थिति है झारखंड में यहाँ। अब ये पहली बैरिकेडिंग है जहां इन्हें रोका जाएगा। एक बार तस्वीर पहले इधर का दिखाइए करण, इधर का दिखाइए। ये पहली बैरिकेडिंग है जहां इन्हें छात्रों को रोका जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हर छात्र, अब 2 ही मांग अहम है, सीजीएल परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच हो। ये 2 मांग सबसे। अब ये वॉलंटियर है, जेपीएससी रिफॉर्म मंच के वॉलंटियर है। एक अच्छी चीज है, 1 मिनट रुकिए, अच्छी चीज ये है कि छात्रों ने अपना वॉलंटियर का समूह बनाया, अपना वॉलंटियर का समूह बनाया है जो हम लोग का सर 500 वॉलंटियर है, 500 वॉलंटियर बकायदा हम लोग को टी शर्ट दे के बांटे हैं, जिससे यहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन को बर्बाद करे ना। हम सरकार से यही
अपेक्षा करते हैं कि हमारे बातों को जल्द से जल्द सुने और जैसे सीएल को रद्द करेंगे हमारा अगर मंशा साफ रहती तो सीबीआई जांच होता। अगर मंशा साफ रहती तो सीबीआई जांच होता। एक मिनट, अब हम लोग को कैसे आ जाओ। अब कैसे हम लोग के जाने का रास्ता नहीं है शायद। अब ये हम लोग भी इधर फंसे हैं, देखते हैं। आ जाओ इधर। यहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहाँ बैरिकेडिंग है और यहाँ छात्र पहली बैरिकेडिंग के पास है। इस तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से विधानसभा के पहले 5 बैरिकेडिंग और है। वॉलंटियर्स हैं यहाँ जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 बैरिकेडिंग है। देखते हैं क्या होता है। सर, हम लोग 15 दिन से भूखे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि कोई भी कीमत में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है रद्द करना चाहिए। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे, हम कोई भी कीमत पे यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे उस हमारे यहाँ से लाश चली जाए, यहाँ पे हम मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, कोई भी कीमत पे यहाँ से हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब ये छात्र यहाँ बैठ रहे हैं, इनको वॉलंटियर्स ने, जो इनके वॉलंटियर्स है, ये सब 500 ऐसे वॉलंटियर्स तय किए गए। वॉलंटियर्स ने इन छात्रों को, एक मिनट जरा हटिएगा जरा, छात्रों को वॉलंटियर्स ने यहाँ बैठा दिया। आप ये तस्वीर देख रहे हैं सामने। अब ये सड़क पर, बीच सड़क पर ये वॉलंटियर्स ने इन छात्रों को बिठाया। एक अच्छी चीज़ है इस आंदोलन में कि बहुत सारे वॉलंटियर्स लगातार अनुशासन में। आप लोगों को क्या कहा गया है, जो कोर कमेटी ने क्या है? हम लोग का भीड़ कंट्रोल करना है, पीसफुली आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना है, तो कितना आगे बढ़ते हैं? पीसफुली आगे बढ़ते रहना है, हम लोग भीड़ कंट्रोल करना है। हाँ, और शांति से आगे बढ़ते रहना है, विधानसभा तक जाना है। अब विधानसभा के पहले तो 2-3 ऐसे कटीली तार वाली बैरिकेडिंग है जहां आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुआ कि जहाँ एकदम आगे न बढ़ने दिया जाए वहाँ रुक जाएंगे, धरना देंगे। जो स्टूडेंट धरना देंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपना मांग पूरा करने के लिए, जब तक हमारी मांग पूरा हो जाए। चलिए, हमारी मांग सरकार को माननी पड़ेगी। हमारी मांग जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा और सीबीआई से उसकी जांच करानी होगी। सरकार सीबीआई जांच से क्यों पीछे भाग रही है? तो ये छात्रों का गुस्सा है, जो आप समझ सकते हैं। चूंकि झारखंड के छात्र लगातार जो, हमको जाने देंगे, लगातार जो बेटा आगे आना। अब यहाँ जो छात्र हैं, एक मिनट बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, बात करो। अब ये जैसे सड़क पर यहाँ छात्र यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं। अब यहाँ से जो वॉलंटियर्स है, आप लोग वॉलंटियर हो, हैं? हालांकि मैं चाहता था कि कोर कमेटी के कुछ लोग मिले जिनसे हम बात करें, लेकिन बहरहाल यहाँ छात्र सड़क पर यहाँ बैठे हैं। पहली बैरिकेडिंग है जहाँ छात्रों को यहाँ से रोका गया है। उसके बाद यहाँ से विधानसभा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 5 बैरिकेडिंग लगभग और है। तो और जिसमें आखिरी 3 बैरिकेडिंग बहुत सख्त बैरिकेडिंग है, जिसमें आखिरी 2 में कटीली तारें लगाई गई है। तो देखते हैं अब ये छात्र यहाँ से कितना, बैठ जाओ ना, थोड़ा सा बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या लिखे हुए है? हेमंत सोरेन होश में आ, स्टडी हार्ड, लीक हार्ड। झारखंड का मुद्दा सबसे बड़ा हो चुका है अभी के वर्तमान समय में। झारखंड का जो मुद्दा है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि सरकार, हम स्टूडेंट ना सरकार विरोधी है ना ही शासन विरोधी है। हम सिस्टम से काफ़ी तंग आ चुके हैं। हमारा आक्रोश आज से नहीं, करीबन 10 साल जब से हमारी सरकार, हेमंत सरकार आई हुई है। 2019 में सरकार का चयन हुआ था पहली बार हम लोग के जानकारी के हिसाब से, और 19 से 24 का टर्म इनका बिल्कुल झारखंड के हित में नहीं हुआ, ना ही बहुत बात कर चुके हैं। अब ये बताओ कि आप लोगों ने क्या तय किया है कि कितनी दूर तक आगे, कहाँ हम लोग यहाँ से नया विधानसभा जो भवन है वहाँ तक का हम लोग का मार्च है, शांतिपूर्ण मार्च है। सरकार से केवल और केवल मांग यही है कि हमारी जो मांगे हैं, सीजीएल को सबसे पहला रद्द करना, उसे रद्द किया जाए। बेटा वो समझ गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ तय किया होगा ना कि कहाँ रोक देगी पुलिस, तो टकराव नहीं करेगी, क्या करेंगे? टकराव का उद्देश्य ही नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य एकमात्र है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। सरकार, हाँ सरकार, चलिए विधानसभा की तरफ बढ़ना है और शांतिपूर्ण मार्च करना है। अब ये पोस्टर यहाँ बैनर लग गया, जो छात्रों का बैनर है,
अब ये जैसे कि मैंने बार बार बताया, ये पहली बैरिकेडिंग है और यहाँ जो झारखंड की फोर्स की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है और छात्र यहाँ बाहर लगातार नारे लगा रहे हैं, वहीं बैठ गए हैं। अब देखना है कि उसके बाद क्या होगा। और बार बार जैसा कि मैं बताता हूँ कि यहाँ से लेकर विधानसभा तक 4 बैरिकेडिंग और है, जिसमें 2 बैरिकेडिंग कटीली तारों वाला है। अब इसके बाद आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, जैसी भी जानकारी दिखती रहेगी, जो भी चीज़ तस्वीर यहाँ दिखेगी आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से खत्म करता हूँ। नमस्कार।